नमस्कार। आज की मेरी बात अपने पिछले वीडियो का ही भाग 2 है, यानी जेंडर इक्वालिटी पार्ट 2। इतने विस्तृत मुद्दे को एक ही वीडियो में समेटना संभव नहीं था, तो सोचा क्यों ना इसका भाग 2 बनाया जाए। और इस वीडियो की शुरुआत मैं अपने आप से ही करूंगी। मैं भी उसी परिवेश में पली बड़ी जिसमें कि हर लड़की को ये सिखाया जाता है कि घर के कामकाज तुम्हारे लिए सीखने बहुत जरूरी हैं, चाहे तुम कितना भी पढ़ लिख लो, क्योंकि शादी के बाद तुमने ये सब काम करने हैं और अच्छी बहू बनना है। अगर तुम्हें ये सब काम नहीं आएंगे तो तुम्हारी सास तुम्हें बोलेगी कि क्या बात है, ये काम कुछ नहीं आता, माँ ने क्या कुछ नहीं सिखाया। तो ये देखिए कि जो लड़की की जो माँ है, एक महिला, अपनी बेटी जो बाद में महिला बनेगी, एक उस महिला के लिए डरा रही है जो महिला काल्पनिक है, और वो परिस्थितियां पैदा कर रही है जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है। तो लड़की अपने मन में एक काल्पनिक भय लेकर जब अपने ससुराल जाती है कि सास मुझे ये सब कहेगी, और जब उस सास से उसका आमना सामना होता है, रिश्तों में फ्रिक्शन यहीं से आनी शुरू हो जाती है। और वो सास जो खुद उसी कंडीशनिंग में पली बड़ी होगी, वो भी अपनी बहू को जज करना शुरू कर देगी। वो पहले से ही एक फ्रेम लेकर बैठे हैं जिसमें उसकी तस्वीर को फिट कर दिया जाता है और उसी के आधार पर उसको जज किया जाता है। जो उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं अच्छी बहू के, जैसे मानो किसी जॉब की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हो। लेकिन रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, इनको टर्म्स एंड कंडीशंस में ना ही बांधा जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब देखो, ये लड़की इसी तरह से अपना सारा जीवन निकाल देती है। मैंने भी ऐसे ही किया। जब मेरी बेटी हुई और वो बड़ी होने लगी, मुझे लगा मुझे भी इसको ट्रेनिंग देनी है, इसको सारी चीजें सिखा दूं, कल को इसको प्रॉब्लम ना हो। बेशक मैं उसको वही शिक्षा दे रही थी जो मेरे बेटे को दी जा रही थी, लेकिन ये ट्रेनिंग मैंने उसको अलग से दी। माता पिता के दबाव में आकर वो बेटी मेरी सारी चीजें बनाती थी, फुलके जैसे चाय दाल वगैरह, कभी अच्छा भी बनाती थी, कभी नहीं भी बनता था। अच्छा बनाती थी तो शाबाशी मिलती थी, नहीं बनता था तो उसकी आलोचना होती थी। लेकिन हमें जरा भी इस बात का एहसास नहीं होता था कि आलोचना से उस कोमल हृदय पर कितना आघात पहुंचता होगा। एक गलती ये हुई कि मैंने अपने बेटे को ये सब नहीं सिखाया, क्योंकि मैं सोचती थी कि इसकी आलोचना इसकी सास ने थोड़ी ना भी करनी है, जबकि ये सोच बिल्कुल गलत है। अपने बच्चों को हमें ये सब काम सिखाने चाहिए। देखिए, कहीं इसका एक, जिसको कहते हैं ना, ये वापिस बूमरैंग ना कर जाए कि फिर अब बिल्कुल ही लड़कियों को सिखाना बंद कर दें। ऐसा नहीं है, एक्सट्रीम्स में नहीं जा सकते। ये काम बहुत जरूरी है जिंदगी के, लेकिन दोनों के लिए बराबर है। आप अपने बेटे को और अपनी बेटी को ये काम सिखाइए। बेटी को ये कह के ना सिखाइए कि उसने अच्छी बहू बनना है, और बेटे को भी इसलिए सिखाइए क्योंकि ये काम जरूरी है, और बेटी को भी इसलिए सिखाइए कि ये आने चाहिए, ये काम अपने लिए आने चाहिए। किसी के आगे अपने आप को साबित करने के लिए मत सीखो, अपने लिए सीखो। ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए बच्चों को काम सिखाने का, और दोनों तब जेंडर इक्वालिटी आती है। और देखिए, हमारे त्योहार हैं कुछ ऐसे जिसमें कि एक पुरुष वर्ग की ही एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे ये हो गया करवा चौथ, हो गया रक्षाबंधन, हो गया भाई दूज हो गई। क्यों ना हम अपने दोनों बच्चों को ये सिखाएं कि अगर बहन धन्य हुई है अपने भाई को पाकर, तो भाई भी धन्य हुआ है बहन को पाकर। दोनों ही एक दूसरे का अभिनंदन करें इस त्योहार पे, भाई दूज पे भी। और उसी प्रकार करवा चौथ का व्रत है, क्यों ना पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के साथ लंबे साथ की प्रार्थना करें ईश्वर से, और इकट्ठे मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करें, अगर करना चाहते हैं तो। इसमें भी चॉइस होनी चाहिए कि कौन इस त्योहार को मनाना चाहता है, नहीं मनाना चाहता। कुछ भी चीज बच्चों पे थोपनी नहीं चाहिए। फिर तो वही बात आ गई कि आप बात जेंडर इक्वालिटी की कर रहे हैं, और त्योहार जो हमारे ऐसे हैं जिसमें कि सरासर जेंडर इनइक्वालिटी है। तो लड़कियों की एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जाता, ये भी एक प्रश्न है। तो मेरी जो सुनने वाली बहनें हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, इसमें शुरुआत आपको करनी होगी, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग होती है वो धीरे धीरे साल दर साल जब चलती जाती है तो वो कल्चर का हिस्सा बन जाता है, जबकि हमारे कल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब ये समाज में और कल्चर में चला जाता है तो पुरुष भी इसमें भागीदार बन जाता है।
तो अगर आपने बदलना है तो अपने आप को बदलना होगा, तभी आप समाज को बदल सकते हो। सामाजिक स्तर पर बड़े बड़े भाषण देकर, बड़े बड़े कार्यक्रम करने से कुछ नहीं होगा। सोच को अपने लेवल पर बदलना होगा, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने मन से, अपने दिमाग से इसकी शुरुआत करनी होगी। तभी आप उम्मीद कीजिए कि जेंडर इक्वालिटी जैसी बात होगी। वरना जैसे मैंने कल कहा, जेंडर इक्वालिटी की बात आप ना करें, ये दोगलापन ना दिखाएं कि ये बातें आप जेंडर इक्वालिटी की करें, लेकिन जब सच में एक बड़े कदम उठाने की बात आए तो आप अपने कदम पीछे खींच लें, तो फिर आप कुछ भी कहने का अधिकार आपको नहीं रहेगा। अगला जो वीडियो बनेगा वो जेंडर इक्विटी पे बनेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।